हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यदि आप किसी भी स्टेट का अगर पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपके लिए जो वीडियो है से बेहद ही खास होने वाली है। तो इसलिए जो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते ही जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला प्रश्न है सो गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ने से उसका आवर्तकाल पे क्या होता है। तो इसका जो 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें कि पहला ऑप्शन है बढ़ जाता है, और जो दूसरा नंबर ऑप्शन है सो घट जाता है, और जो सी है सो शून्य हो जाता है, और जो डी नंबर ऑप्शन है सो अपरिवर्तित रहता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गर्मियों में जो लोलक की लंबाई बढ़ने से उसका जो आवर्तकाल है सो बढ़ जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। मोटर विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मोटर जो है सो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पे कार्य करता है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है सो न्यूटन के तृतीय नियम पर, बी नंबर जो ऑप्शन है सो गैलीलियो के जड़त्व के नियम पर, और जो सी नंबर ऑप्शन है सो है आइंस्टीन के सापेक्षवाद पर, और जो डी नंबर ऑप्शन है सो है पास्कल के नियम पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी न्यूटन के तृतीय नियम पर जो है सो हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है। अब बात करते हैं कि हाइड्रोलिक ब्रेक होता क्या है और इसका जो उपयोग है सो क्या है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो है से किसी वस्तु को रोकने में काम आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। गतिज ऊर्जा सदैव होता है। तो इसका जो सही उत्तर है सो है ऑप्शन नंबर ए, यानी गतिज ऊर्जा जो है सो सदैव धनात्मक ही होता है। अब बात करते हैं, जो अगर कभी कभी इंट्रेंस एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है। तो गतिज ऊर्जा होता है के, यानी काइनेटिक एनर्जी। तो इसका जो होगा सो हाफ mv² होगा इसका फॉर्मूला गतिज ऊर्जा का, जिसमें कि m जो है सो द्रव्यमान है और v जो है सो रेखीय वेग है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है 5 नंबर। वाष्पन की गति निर्भर करती है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है सो है दाब पर, और जो दूसरा है सो द्रव्य की प्रकृति पर, और जो सी नंबर ऑप्शन है सो है हवा की आर्द्रता पर, और डी है से इन तीनों पे। तो बेसिकली जो वाष्पन की जो गति ऊर्जा है सो इन तीनों पे निर्भर करती है, दाब पर भी, द्रव की प्रकृति और हवा की आर्द्रता, इन तीनों पे, जिसका कि इसका जो करेक्ट आंसर है सो है ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। एल्कोहल कितना डिग्री सेल्सियस पर जमता है। तो इसका जो सही उत्तर है सो है ऑप्शन नंबर डी, यानी -115 डिग्री सेल्सियस पर जो है सो एल्कोहल जमता है। अब बात करते हैं कि एल्कोहल है क्या। तो ये जो है सो कार्बनिक यौगिक है, जो कि बेसिकली शराब में पाया जाता है, और ये जो है सो औषधि, कीटाणुनाशक, एंटीसेप्टिक, इन सभी में जो है सो इसका प्रयोग किया जाता है, यानी इसके द्वारा ही ये सब बनाया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। किसी व्यक्ति का भार नगण्य होता है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है सो है ग्रह में, दूसरा जो है सो उपग्रह में, और जो सी नंबर ऑप्शन है जो कि करेक्ट आंसर है कृत्रिम उपग्रह में, यानी किसी व्यक्ति का जो भार है सो कृत्रिम उपग्रह में नगण्य होता है। अब बात करते हैं कि कृत्रिम उपग्रह होता क्या है। तो ये जो है से एक मानव निर्मित ऐसे उपकरण है जो कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सो है ऑप्शन नंबर सी, यानी संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो उसका जो होगा सो आंसर होगा त्वरण, यानी वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं और संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चंद्रमा का व्यास कितना होता है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है सो है 3400 किलोमीटर, और जो बी है सो है 2400 किलोमीटर, और जो सी है से 3475 किलोमीटर, और जो लास्ट ऑप्शन है डी नंबर सो है 3450 किलोमीटर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा सो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3475 किलोमीटर जो है सो चंद्रमा का व्यास है। अब बात करते हैं जो पृथ्वी का व्यास कितना है। तो इसका जो है सो 12,742 किलोमीटर है। तो चलिए फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। प्लांक नियतांक का मान कितना है।
तो इसका जो है सो ऑप्शन नंबर ए होगा 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड, यानी प्लांक नियतांक का जो मान होता है सो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड है। अब बात करते हैं कि प्लांक नियतांक का जो यूनिट क्या होता है, जिसका जो होगा सो जूल प्रति सेकेंड है यूनिट। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए सो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।